हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए लोकप्रिय एवं वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी कोरोना दुल्हन। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मैनावती के अवचेतन में अंकित नहीं था 17 नवंबर 2019 को वुहान में कोरोना का पहला संक्रमित चिन्हित हुआ। नहीं जानती दिसंबर 2020 तक विश्व, देश, प्रदेश, जिला, कस्बा, ग्राम पंचायत में कितने संक्रमित हुए, कितने ठीक हुए, कितने परलोकवासी हुए। अब स्थानीय अखबार के पहले पन्ने पर छपे संक्रमित के आंकड़ों को पढ़ते हुए अनुमान बनाती है इस नन्हे वायरस का असल मकसद उसके परिणय को आश्चर्यजनक बनाने का रहा है। धनपुर जिले में जो लोग संक्रमित चिन्हित हुए हैं, क्या उनकी कोई कहानी होगी जैसे उसकी कहानी घर घर किंवदंती का दर्जा पा रही है, या सबकी नहीं पर स्थिति विशेष वालों की कहानी बनती है। जिला धनपुर, ब्लॉक सिलपरा, ग्राम पंचायत खैरा। महत्वाकांक्षा में जीवन बिताने का इरादा रखने वाली खैरा की 20 वर्षीय युवती मैनावती पढ़ाई में खास प्रतिबद्धता रखती है कि अच्छी डिग्री ना हो तो ससुराल में अदना बनकर रहना पड़ता है। बीए में जो अच्छा एग्रीगेट बना ले गई, धतूरा अर्थात ससुराल में अहर्ता बनेगी कि ऐसी पढ़ी लिखी दुल्हन अब तक नहीं आई। नहीं सोचा था कोरोना महत्वाकांक्षा पर कुदृष्टि लगाए है। खैरा में अटारी वाले अपने कमरे में होम आइसोलेट हुए उसका 5वां दिन है। आइसोलेशन ने मंदता बढ़ा दी है। समय बिताने के लिए एमए समाजशास्त्र की पोथी पढ़ती है, पर मन बुद्धि चित्त में कोरोना का बोध इतना प्रभावी है कि ललाट में एक अक्षर नहीं बैठ रहा है। इस शब्द ने सामाजिक व्यवहार में कितना विरोध भर दिया है। प्राथमिक कक्षा से पढ़ती आ रही है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है। अब अखिल विश्व में व्याप्त 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसे सूत्र ने ऐसी गदर मचा रखी है कि मनुष्यता खत्म समझो। कोरोना के पहले अलग दृष्टांत था। दोपहिया में अंगोछी से मुंह को बांध कर जाते लोगों को चेकिंग करती यातायात पुलिस, खासकर जब देश में कहीं आतंकवादी या सांप्रदायिक वारदात हुई हो। सहसा पकड़ लेती थी कि मुंह तोप कर कौन संदिग्ध भागा जा रहा है। अब मास्क न लगाने वालों को पकड़ती है। आभास नहीं मिलता मास्क धारकों में कौन लोकमान्य है, कौन कुपथगामी। सब कुछ सही वेब लेंथ पर जा रहा था। 12वीं में 70% से ऊपर अर्जित कर मैनावती खैरा की पहली प्रखर चेतना बनी। प्रतिशत ने सिलपरा कॉलेज में पढ़ने की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। द्वंद्व करने में दक्ष अम्मा 3 संतानों में जेठी मैनावती को पढ़ाई नहीं गृहस्थी सिखाना चाहती थी। मैना सिलपरा ना जाएगी, बाहर पढ़ने वाली लड़कियां बदमाश हो जाती हैं, दोनों बेटवा सिलपरा जाएं चाहे धनपुर। बाबू ने गदगद करने जैसा व्यवहार किया। दोनों बेटवा 50% कभी ना लाए, चले हैं धनपुर। मैंने तिरजुगी बहन से बात की है, वो अपने घर का एक कमरा किराए पर देने को तैयार हैं। मैना की सहपाठिनें नारंगी और गुलाब भी जा रही हैं, तीनों साथ में रहेंगी। सिलपरा के नई बस्ती मोहल्ले में निर्मित तिरजुगी के घर के बाहर खुलने वाले कमरे में तीनों छात्राओं ने कपड़े, किताबें, किराना, कुकिंग गैस चूल्हा सजा लिया। किराया वसूलने में उम्दा तिरजुगी ने निर्देश जारी किया। पहला, 5 तारीख तक किराया मिल जाना चाहिए। दूसरा, वक्त पर कॉलेज जाकर वक्त पर लौटना है। वक्त पर कॉलेज जाकर वक्त पर लौटते हुए मैनावती बीए अंतिम वर्ष में आ गई। बाबू ने धतूरा के सपूत तोषण, जो धनपुर में मारुत शोरूम में रिसेप्शनिस्ट है, के साथ मैनावती का विवाह सुनिश्चित कर दिया। मैनावती को विवाह ऐसा सर्वोत्तम उपक्रम नहीं लगता था जो स्नातक होने से पहले कर दिया जाए। बाबू, बीए पूरा होने दो, शादी 30 अप्रैल को होगी, तब तक परीक्षा हो जाएगी। नारंगी ने अनुमोदन किया। ठीक तो है, परीक्षा देकर फ्री माइंड से धतूरा जाना। ग्रामीण इलाके में अंग्रेजी शब्दों को इसी तरह अर्थ दिया है। ये मार्च मास था। मैनावती अध्ययन में रत थी, उधर कोविड-19 भारत में घुसपैठ कर रहा था। प्रधानमंत्री ने 21 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। मैनावती तंग हुई। सिलपरा में आज तक धारा 144 नहीं लगी, ये जनता कर्फ्यू क्या है?
जनता कर्फ्यू का शाब्दिक अर्थ ढूंढती कि 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। उसने जनता कर्फ्यू की तरह लॉकडाउन शब्द भी पहली बार सुना। तत्काल गणना की। लॉकडाउन यदि 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है तो अप्रैल प्रथम सप्ताह से शुरू होने वाली परीक्षा निर्धारित समय पर नहीं होंगी। शादी 30 अप्रैल को होनी है। शादी से पहले परीक्षा हो जाती तो ठीक रहता। उसने तोषण को मोबाइल पर कॉल किया। आजकल नगरों में ही नहीं, गांव कस्बों में भी विवाह तय होते ही मोबाइल नज़दीकियां बनाने लगता है। सर्वथा अपरिचित दो आत्माएं मोबाइल की बदौलत इस कोटि की अनुरागी बन जाती हैं कि पारंपरिक परिणय प्रेम परिणय का भ्रम देने लगता है। तोषण कारण अकारण कॉल कर इस तरह अतिशय बात करता है कि मैनावती ने भ्रम जोड़ लिया है कि विवाह सतत और सदैव चलने वाला रोमांच है। कमरे में जब कॉल सुनकर मैनावती रोमांचित होती है, आसपास मंडरा कर नारंगी और गुलाब टोह लेने लगती हैं। टोह से बचने के लिए मोबाइल थाम यदि छत पर जाती है, त्रिजुगी विश्लेषण देने लगती है। मैना, दुल्हा से बहुत गुठलाती हो, अर्थात रुचिपूर्वक बोलती हो। बाद में दुल्हा ऐसे ही न सुहाएगा जैसे हमको तुम्हारे फूफा नहीं सुहाते हैं। मोबाइल पर मैनावती का स्वर सुन तोषण स्फूर्त हो गया। मैना। तोषण मैं को खींचकर दुर्राते हुए मैना संबोधित करता है। वैसे मैनावती को अपना नाम ग्राह्य नहीं है। कॉलेज परिसर में उसे देखते ही विद्यार्थी दिलफेक अंदाज में मैना मैना पुकारने लगते हैं। क्या कर रहे हो? तुम्हें याद कर रहा हूँ। और तुम? पढ़ रही हूँ। शादी के पहले परीक्षा हो जाती तो ठीक होता। किस्मत कहो कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक नहीं है। तुम्हारे इंतज़ार में दूबर हो रहा हूँ, अर्थात दुबला जा रहा हूँ। मैं पहले ही दूबर हूँ। लॉकडाउन में सूख कर अगरबत्ती हो जाऊंगी। 21 दिन का लॉकडाउन। बाजार कॉलेज यातायात बंद। विलक्षण मेधा का इस्तेमाल करते हुए बाबू किराए की जीप लेकर आ गए। मैनावती भ्रमित हो गई। बाबू बाहर निकलना मना है, पुलिस देख लेती तो? हमको पुलिस कहीं नहीं दिखी। पुलिस प्रशासन का ध्यान शहरों में अधिक रहता है। खैरा चलो, कॉलेज खुल जाए तब आ जाना। तीनों छात्राएं खैरा आ गईं। बड़े कच्चे आंगन वाला घर 4 हिस्सों में विभाजित है। 4 भाइयों में सबसे छोटे बाबू को पूर्वी हिस्सा मिला है। चारों ने हैसियत के मुताबिक अपने हिस्से की गठन मजबूत करवा ली है। अक्षुण अविभाजित आंगन महिलाओं की बैठकी के साथ तमाम कामों में प्रयुक्त होता है। मैनावती ने अटारी वाले कमरे में प्रभुत्व जमा लिया। नहीं जानती थी इसी कमरे में आइसोलेशन की बंदिशें और दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी। अचार बड़ी पापड़ बनाती अधीर अम्मा गाहे बगाहे बाबू को टोक देती। बाजार कब खुलेगा? बर्तन कपड़ा गहना और कई सामान लेना है। धनपुर में अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। मैना को एक दिन ले जाना, अपनी पसंद से खरीद लेगी। कभी पचीती कभी चौगान की सफाई कराते बाबू आश्वस्त करते, सब होगा, लॉकडाउन ख़त्म होने तो दो। लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ। संक्रमितों की संख्या बढ़ती देखकर 3 मई तक बढ़ा दिया गया। सामाजिक समारोहों में रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल व्यर्थ हो गई। अम्मा का मुख प्रश्न चिन्ह की तरह बन गया। यह साल लागत है काज ना होगा। इतना गेहूं धो लिए हैं, घुन लग जाएगा। बाबू भारी असमंजस में दिखे। तुम अनाज पिसान से आगे आज तक न सोची। चरणजू से पूछूंगा आगे क्या करना है। तोषण के पिता का नाम चरणदास है। बोलचाल में चरण संबोधित किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के निर्देशों के साथ लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। विवाह मृत्यु आदि सामाजिक संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्र न हों जैसे निर्देश ने बाबू को हुलहुला दिया। लगा कोरोना दरअसल उनकी संभावित आर्थिक क्षति को रोकने के लिए विकसित हुआ है। 30 अप्रैल को शादी होती तो चरणजू 200 से ऊपर बाराती लाते। मई माह में 4 वैवाहिक मुहूर्त हैं। मई में शादी हो तो 20 की संख्या के साथ भारी बचत की जा सकती है। अक्सर आध्यात्मिक मुद्रा बनाए रहने वाले मैना के बड़े ताऊ को बाबू की मंशा पर कौतुक हुआ। सिर्फ 20? चरणजू ऐसा अत्याचार न सहेंगे। ओली में 100 से ऊपर भीड़ लाए थे, बारात में कहो 200 ले आए। गांवों में ओली परीक्षा व्यापक पैमाने पर नहीं होती थी। मुद्रिका विनिमय होता ही नहीं था। कन्या पक्ष के 2-4 सदस्य वर के घर जाकर परीक्षा कर देते थे। वर पक्ष के 2-4 सदस्य
कन्या की ओली डाल जाते थे। अब आधुनिकता को अपनाकर मुद्रिका विनिमय होने लगा है। चरण दास ने सिलपरा के होटल में की गई ओली, परीक्षा, रिंग सेरेमनी का संपूर्ण व्यय भार बाबू पर डाल बाबू को ठग लिया था। व्यय भार का शूल आज भी बाबू के आमाशय में उठता है। बड़े ताऊ की बात सुन शूल उभर आया। बड़े भाई, चरणजू की दमड़ी ना गई, मैं लुट गया। पूरा समाज बटोर लाए थे। लिफाफे में रखकर सभी को 200-200 रुपया देना पड़ा। 20-25 हजार निपुर गया, अर्थात स्वाहा हो गया। मझले ताऊ बोले, सुनते हैं सितंबर तक कोरोना खत्म हो जाएगा। मई जून की गर्मी नहीं सह पाएगा। मई या जून में शादी कर डालो, बहुत कम खर्च होगा। हमारे मुख्यमंत्री की सलाह है मई में नहीं जून में शादी करो। मई में यदि भीड़ लगाने से बचोगे तो कोरोना की चेन लगभग टूट जाएगी। जून में शादी करने वालों को मुख्यमंत्री मोबाइल पर बधाई देंगे, अर्थात वर्चुअल बधाई देंगे। मैना को मुख्यमंत्री की बधाई मिल सकती है। इतना कहकर उन्होंने सस्वर सुनाया, यदि जून में तिथि निकलवाई, मुख्यमंत्री देंगे दूर से बधाई। छोटे ताऊ बोले, शेष मणि बाबू का नाम है। चरणजू से बात करो, तैयारी पूरी है, मई जून में शादी हो सकती है। बाबू विमूढ़ की तरह बोले, चरणजू हो सकता है तैयार हो जाएं, तोषण के फूफा जरूर कूदने लगेंगे। ओली में बात बात में बासा मतलब नाक चढ़ा रहे थे। बड़े ताऊ बदन हिलाकर हंसे। फूफा जीजा बिगड़न डालने के लिए ही जन्म लेते हैं। ओखली वाले उर्मलिया जू का बासा चढ़ा ही रहता है। मैनावती के सदैव परदनी धारण करने वाले ओखली वाले फूफा, परिस्थिति में दखल उत्पन्न करना इनका खास शगल है। ओखली अम्मा के पैतृक गांव लूली का निकटवर्ती गांव है। अम्मा बाबू के विवाह में फूफा मध्यस्थ थे। मैनावती के दादा से पुरजोर कहा था, अच्छे दहेज के साथ दुधारू भैंस भी दिला रहा हूँ। विवाह में भैंस न मिलते देख फूफा फुंकारने लगे कि भैंस उनकी इज्जत बड़मनसी का सवाल है। अम्मा के पिता ने निवेदन किया, दुधारू भैंस पिछले महीने मर गई, दूसरी खरीद कर खैरा पठा देंगे। फूफा को कथन फर्जी लगा। लूली में एक पल न ठहरूंगा कहते हुए 4-6 बरातियों के साथ अपना बक्सा मोड़ पर लाद कर पैदल ओखली के जानिब कूच कर गए। लूली गांव के भूगोल की सम्यक जानकारी होने के कारण जानते थे, प्रचंड गर्मी में नैना नदी सूख कर पहुँच मार्ग के लिए शॉर्टकट बन जाती है। अनुमान के विपरीत बीच नदी में कमर तक पानी था। फूफा जान गए पानी में हिलोर भरते हुए परदनी की गिरह खुल गई है, पर परदनी पकड़ते कि बक्सा संभालते। उस पार पहुँचे फूफा लंगोट में बरामद हुए। ठंडी सांसों के साथ वाणी फूटी, लूली कबहू न भूली। फूफा के विकराल व्यवहार के कारण अम्मा आज भी उनसे शत्रुता रखती हैं। खैरा में ये चल रहा था तो धतूरा में बहुत कुछ चल रहा था। 4 बहनों के बाद जन्मे लहुरे तोषण के विवाह के लिए बहनों ने हैसियत से बढ़कर तैयारी की थी। चारों ने मेल खाते गुलाबी लहंगे तिलक के लिए, लाल लहंगे बारात के लिए बनवाए कि पानी में उतराती तेल की बूंदों की तरह पृथक दिखेंगी। लेकिन यह महामारी और 20 का सरकारी फरमान, मालूम नहीं 20 के निर्धारित आंकड़े में कौन बारात जाएगा, किसकी छटनी होगी। चारों बहनें रूपरेखा जानने के लिए कभी चरणदास कभी तोषण के मोबाइल पर कॉल करती। सबसे छोटी स्पष्ट वादिनी बहन ने तोषण से कह डाला, भाई भौजी अपशकुनी है, कोरोना फैला दी। मैना धतूरा की पहली स्नातक बहू बनेगी, लेकिन 12वीं अनुत्तीर्ण छोटी उसे अपशकुनी कह रही है। तोषण की तमन्ना हुई छोटी को जीवन भर के लिए हाशिए में डाल दे। बोला, बेफजूल बोलती हो, कोरोना को फैलना तब फैल गया, बाकी शादी कब होगी, होगी कि नहीं होगी बाबू से पूछो। बाबू और अम्मा तर्क भिड़ाकर 25 हुए जाते हैं कि 100 से ऊपर नात भाई अर्थात रिश्तेदार पूरे जिला में बगरे हैं। जिसे नहीं बुलाएंगे वही बुरा मानेगा। तुम बहनों के बाल बच्चे मिलाकर 20 से ऊपर होते हैं। छोटी ने स्पष्ट वादिता बढ़ा दी, हमारे बाल बच्चे काहे तुम्हारे ना होंगे। ये पुत्रा पुत्री का काज नहीं है कि नात भाइयों को न बुलाया जाए। बाबू से कहूँगी ठंड में शादी करें, तब तक 20 की पाबंदी और कोरोना खत्म हो जाएगा। शीतकालीन विवाह के लिए दोनों पक्षों में जैसे तैसे सहमति बन गई। 30 नवंबर को तिलक, 5 दिसंबर को सप्तपदी। इस बीच कॉलेज की परीक्षाएं हो गईं। प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया।
मैनावती की खिलवाड़ की तरह परीक्षा हुई। ऑनलाइन मिले पर्चों को 3 दिन में हल कर उत्तर पुस्तिकाएं संस्थान में जमा की गईं। गौरतलब बात ये रही, प्रथम व द्वितीय वर्ष के उत्तम अंकों को मिलाकर मैनावती ने कक्षा में सर्वाधिक 72% अर्जित किए। एमए समाजशास्त्र में प्रवेश ले लिया। कॉलेज नहीं खुले थे, पर खैरा में पढ़ाई का माहौल न बन पाने से वो सिलपरा त्रिजुगी के कमरे में आ गई। पढ़ने का उपक्रम करती, लेकिन चित्त विवाह की ओर चला जाता। काज ब्याह पर कोरोना ने ऐसी कुदृष्टि डाली कि अक्षय तृतीया पूरी तरह सूनी रही। अक्षय तृतीया पर बिना मुहूर्त देखे विवाह किया जा सकता है, अतः हर साल 2000 से ऊपर विवाह अक्षय तृतीया पर होते थे। देव उठनी एकादशी के बाद लगनसरा अर्थात वैवाहिक मुहूर्त आरंभ हो गया है, पर बाजार में रौनक नहीं है। वो अखबार में रोज नई खबर पढ़ती। विवाह में मात्र 20 लोग एकत्र हुए। दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर फेरे लिए। मैनावती खुद को असहाय पाती। उसे मास्क लगाकर फेरे लेने पड़े तो इस अंचल में सक्रिय 10 सुंदरी बबली की तरह लगेगी। सिलपरा की ब्यूटिशियन को विवाह की तारीख नोट करा दी है। वो खैरा की पहली दुल्हन होगी जिसे सजाने के लिए ब्यूटिशियन खैरा आएगी। यदि मास्क लगाना पड़ा तो मेकअप किसी को दिखाई नहीं देगा। वैनिटी बैग खास खरीदा है कि धतूरा में ज्ञात हो जाए कि वो मेकअप करने वाली चंट लड़की है। अखबार में पढ़ती, बिना अनुमति विवाह न होने पाए, इसलिए प्रशासन ने गांवों में सरपंच, पंच और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई है। पर आपसी सामंजस्य न होने से चोरी छिपे खूब विवाह हो रहे हैं। दुकानों के शटर गिराकर शादी की खरीदारी की और कराई जा रही है। चेक पोस्ट से बचने के लिए मुख्य मार्ग व हाईवे को छोड़कर बारात दोपहिया वाहन का उपयोग कर पगडंडियों, जंगल के कच्चे रास्तों, नदियों के छोटे पुलों, कम भराव वाले क्षेत्र से जा रही है। दूल्हे 2 पहिया वाहन में दुल्हन को लेकर लौट रहे हैं। जंगल में फूले कचनार, दूल्हा 2 पहिए पर सवार। मैनावती मुस्कुरा देती। आतुर दूल्हे दुल्हनों को देखकर लगता है शादी से जरूरी संस्कार दूसरा नहीं है। अखबार में पढ़ती, अब आयोजन में 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। मैनावती भ्रमित हो जाती। सिलपरा से पूरी क्लास शादी में आना चाहती है। 50 का जत्था तो यही हो जाएगा। हे भगवान, अखबार में पढ़ती, उल्लंघन कर समारोह में लोग तादाद में पहुंच रहे हैं। न मास्क न सामाजिक दूरी। आदेश है दिन में विवाह करें, 2-4 घंटे में रस्में पूरी की जाएं, पर रात में विवाह हो रहे हैं। मैनावती को राह न सूझती। उल्लंघन करने वालों के कारण ही कोरोना अजर अमर अविनाशी होता जा रहा है। लोग कोरोना के साथ जीने के अभ्यस्त होने लगे। कोरोना नियमों के पालन करने के निर्देश के साथ साथ समारोह की अनुमति दे दी गई। मैनावती 29 नवंबर को खैरा आ गई। 30 नवंबर को बाबू तिलक लेकर धतूरा जाएंगे। ओखली वाले फूफा ने प्रतिस्पर्धा बना दी। ओली में चरण जू 100 के ऊपर मनई लाए थे। तिलकहा अर्थात तिलक में जाने वाले 80 से कम ना हों। बाबू सानंद वातावरण चाहते थे। 20-25 जाएंगे। चारों तरफ कोरोना बगरा है। कोरोना कहाँ है शेषमणि, सब छुट्टा भाग रहे हैं। विश्व के बुद्धिमान लोग चंद्रमा और मंगल की जलवायु खंगाल रहे हैं, जबकि गांवों की परिपाटी में फ़र्क नहीं आ रहा है। यहाँ वक्त और व्यक्ति को शह और मात की तरह देखा जाता है। ओली में इतने आए थे तो तिलकहा इतने जाएंगे। तिलकहा इतने आए तो बाराती 200 से अधिक जाएंगे। राह निहारते हुए नैन थक गए, तब ओली वाले आए थे। तिलकहा रात 9 से पहले नहीं पहुँचेंगे। तिलकहा 9 बजे आए तो बारात रात 12 से पहले द्वार पर न लगेगी। तिलकहा सचमुच रात 9 बजे पहुँचे। बारात सचमुच 12 बजे आई। तिलक के बाद बाबू ने तैयारी तेज कर दी। घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर मांगलिक सजावट करते हुए द्वार के ऊपर लिखा शुभ विवाह। शुभ विवाह के ऊपर लिखा गया, हरे हरे खेत में लंबे लंबे गन्ना, जीजी मेरी हेमा मालिनी, जीजा राजेश खन्ना। 3 दिसंबर को मंडप डाला जाना है। 4 को मंत्री पूजा होगी। 5 को बारात आएगी। बाबू आंगन में पर्यवेक्षक की तरह घूमकर मंडप का निर्माण देख रहे थे कि किसी ने सूचित किया, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। बाबू उमकते हुए चौगान में गए, जैसे टीम उनका आदर बढ़ाने के लिए आई है। दल के 5 सदस्य चौगान में रखी फाइबर कुर्सियों पर आसीन मिले। दल के प्रमुख ने प्रयोजन बताया।
हम लोग ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को थ्रोट स्वाब के रैंडम सैंपल दे रहे हैं। आज खैरा के लोगों को लेंगे। सैंपल शब्द इन दिनों इतना प्रचलन में है कि बापू समझ गए कोरोना का टेस्ट होना है। उनका मुख ऐसा हो गया जैसे घर की कुर्की होगी। साहब, हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं है। सैंपल का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना है। सभी लोगों का नहीं, कुछ लोगों का सैंपल लेंगे। परसों बारात आनी है। कोरोना का नाम सुन नाथ भाई घबरा जाएंगे। जितने टेस्ट होने चाहिए नहीं हो रहे हैं, इसलिए धनपुर में केस बढ़ रहे हैं। आपने भीड़ लगा रखी है। भीड़ नहीं, नाथ भाई हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, न मास्क। कोरोना के कारण पहले ही लेट लतीफ़ी हो गई है। अप्रैल में शादी होनी थी, जो कि अब हो रही है। लड़के वालों की आदत आप जानते हैं, सुनेंगे तो फुदकने कूदने लगेंगे। किसी को कोरोना है तभी अस्पताल वाले आए। दल ने अरज नहीं सुनी। अम्मा, बाबू, मैनावती सहित 8 लोगों के सैंपल ले इस निर्देश के साथ दल आगे चला गया। भीड़ न लगने दें, नियमों का पालन करें। सैंपल देकर मैनावती को लगा जैसे संदिग्धों की श्रेणी में डाल दी गई है। ये करे कि क्या करे। पूरा दिन बेचैन रही। शाम को तोषण का कॉल आ गया। मैना, क्या कर रही हो? तुम्हें गरिया रही हूँ। ये खातिरदारी किस लिए? पुलिस कहती है शादी समारोह में भीड़ इकट्ठा ना हो। 200 बाराती ला रहे हो, पुलिस डंडा मारने आ जाए जो बिना शादी किए लौट जाना। धनपुर में मैं 2 शादियों में गया हूँ, दोनों में 1,500 से ऊपर लोग थे। पुलिस नहीं देखती? पुलिस चौराहे देखे कि पंडाल देखे? हेलमेट पहने बिना बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती थी, अब गुलाब का फूल देती है। यातायात के नियम बदल गए। एसपी के निर्देश बदल गए हैं। वे कहते हैं आदेश मत दो, आग्रह करो। 3 सिपाही, जिसमें एक महिला सिपाही थी, बिना हेलमेट वालों को चौराहे पर गुलाब देकर कह रही थी, हेलमेट जरूर लगाएं। तुम्हें कैसे पता? एक गुलाब मुझे भी मिला ना। कुछ सीखे? यही कि आदेश नहीं, आग्रह करना चाहिए। मैं तुम्हें कभी आदेश नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। खैरा में मैंने एक भी ऐसा रंगीला पति नहीं देखा जो आग्रह करे। धतूरा में एक मिल जाएगा। तुम्हें बड़ी प्रेमी ससुराल मिल रही है। 5 दिसंबर। मैनावती आज से खैरा का अधिकार तजकर धतूरा में अधिकार प्राप्त करेगी। रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन बारात का सुराग नहीं मिल रहा है। बाबू ने 200 के आंकड़े में कुछ माइनस करने का अनुग्रह किया, पर चरण दास ने अनुकंपा नहीं की। 200 के मद्देनज़र पंचायत भवन और शासकीय पाठशाला में जनवास की व्यवस्था है। नाश्ते के पैकेट और मच्छर मार अगरबत्ती तादाद में रखवा दी गई है। खैरा में जो भी बारातें आती हैं, एक जैसा फीडबैक दे जाती हैं। खैरा के मच्छर जबर हैं। लगता है मनई को डाले जाएंगे। देह में ठेकार अर्थात बड़ी फुंसी निकल आए। घड़ी की सुई 8 को पार कर गई। तब 3 बसें और 4 कारें खैरा की धरा पर अवतरित हुईं। जनवास में नाश्ता ग्रहण किया, सज धज बनाई, नाचते कूदते 12 बजे द्वार पर पहुँचे। इधर मैनावती पराई हो रही थी, उधर रीवा मेडिकल कॉलेज के ICMR लैब में जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत हो रही थी। मैनावती और अम्मा पॉजिटिव पाई गईं। देर रात रिपोर्ट मिलने से स्वास्थ्य विभाग का दल 6 दिसंबर की सुबह अवान्तर प्रसंग की तरह खैरा पहुंचा। मैनावती के घर में विदाई के नेकचार चल रहे थे। चौगान में बड़ी मेज़ों पर रखे बड़े बर्तनों में जलेबी, पालक भजिया, छोले भटूरे सजे थे। चारों ओर फैली कुर्सियों में बैठे बाराती चटकार रहे थे। घर के भीतर से दहेज सामग्री लाकर चौगान में रखी जा रही थी। आंगन में तोषण को कलेवा कराया जा रहा था। कलेवा एक रीति है जिसमें दूल्हा अपने सगे, ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाइयों के साथ पंगत में बैठकर व्यंजन चटकारता है। दोनों पक्षों में हास परिहास होता है। कलेवा खवाई में नेग में बाइक दी गई है, जो चरणदास ने तिलक में ही ले ली थी, क्योंकि लड़की वाले कुछ नेग उधार कर देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं या तैश दिखाने पर देते हैं। दल के एक सदस्य ने प्रवेश द्वार के समीप बने कलश के चित्र के समीप कोविड-19 का नोटिस चिपका दिया। चरणदास के समीप बैठे बाबू तेज धावक की तरह नोटिस चिपकाने वाले के सम्मुख पहुंचे। क्या कर रहे हैं? अब तक दल के 3 सदस्य फाइबर कुर्सियों पर बैठ चुके थे। उनमें से जो प्रमुख था उसने डरावनी बात की।
अनंती, अम्मा का नाम है अनंती, और मैनावती कोरोना पॉजिटिव हैं। बाबू का मुख विषाणु की तरह हो गया, जैसे सर्वस्व को खत्म कर देने वाला कोई भेद सामने आ गया है। मंत्री पूजा के दिन दिग दिगंत के देवता, पितर, हवा, बहियर सबका आराधन किया था कि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो। ये कौन पितर देवता हैं जो प्रतिशोध ले रहे हैं? हाथ जोड़कर प्रमुख से कहने लगे, आप लोग नाश्ता लें। प्रमुख बोले, औपचारिकता न करें, अनंती और मैनावती को बुलाएं। मैना की विदा होने वाली है साहब। विदाई नहीं हो सकती, समारोह में अधिक लोग नहीं होने चाहिए। आपने भीड़ लगा रखी है। शादी इन दिनों दूल्हा दुल्हन जूम में बदल गई है। आप बैंड बाजा बाराती वाली शादी कर नियम तोड़ रहे हैं। बाबू का वश चलता तो ज्ञान उड़ेल रहे प्रमुख का चरुआ अर्थात बाँह पकड़कर खैरा की सीमा से बाहर फेंक आते। बोले, विवाह होने दीजिए साहब। मैनावती और अनंती को बुलाएं, दूल्हे को भी बुलाएं। मैनावती के पॉजिटिव होने की खबर सर्वत्र प्रसारित हो गई। चरणदास सहित तमाम लोग सामाजिक विनम्रता तज कर 2 गज के फासले पर खड़े हो गए। आंगन में बिराजे तोषण के गले में कलेवा अटकने लगा। मैनावती के संपर्क में सबसे अधिक यही आया है। वस्त्रों में वायरस चिपक गया होगा। यदि चिपक गया है तो उसने प्राण पियारी का नहीं, दरअसल संक्रमण के सुपर स्प्रेडर का वर्ण किया है। इसे बुद्धिमती मानता है, लेकिन इस शातिर तरीके से वायरस फैला रही है। जी चाहा संहारक की तरह जाए और मैनावती की पीठ में हुमक कर मुष्ट प्रहार कर दे। उसने तत्काल खड़े होकर हथेली से पोशाक को बार बार झटका झाड़ा। रफ्तार से चौगान में उपस्थित दल के पास पहुंचा। सर, मुझे तो कोरोना ना हो जाएगा? प्रमुख ने धजा से समझ लिया ये दूल्हा है। मैनावती से आपकी शादी हुई है? हाँ। मेरी सलाह है आप घर जाकर आइसोलेट हो जाएं। अच्छा होगा अस्पताल जाकर जांच करा लें। बाबू विनीत हो चुके हैं। साहब, मैना भी ससुराल जाकर। प्रमुख ने आग्नेय रुख दिखाया। जानते तो होंगे कुछ महीने पहले कितनी सख्ती थी। एक संक्रमित मिलने पर पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था। मैनावती की विदाई नहीं होगी। चकल्लस पर चकराई से खड़े चरणदास ने अनुमोदन किया। विदाई का सवाल ही नहीं, संक्रमित दुल्हन का इलाज होना चाहिए। इस बीच अम्मा और गुलाबी साड़ी में रुखसत को तैयार मैनावती को वहां लाया गया। मैनावती को देखते ही तोषण इस तरह फूलों से सजी कार में जा बैठा जैसे देर करेगा तो ये सुपर स्प्रेडर उसके चरण गहकर साथ चलने का दबाव बनाएगी। मैनावती को उसका व्यवहार वादा खिलाफी की तरह लगा। धतूरा पहुंचकर कोरोना की पुष्टि होती तो क्या यह तलाक दे देता? बड़ा कहता था प्रेमी ससुराल मिल रही है। झंडा बरदार बनकर सबका अपना तो बटोरेगी। खैरा में चारों तरफ दिल्लगी फैल जाएगी। मोबाइल पर तोषण से इश्क लड़ाती, वैनिटी बैग सजाए धतूरा जाने को गोड़ उठाई थी। लो, विदाई ही नहीं हो रही है। मैनावती इस तरह भ्रमित दिख रही है जैसे उसकी असल पहचान खो गई है। प्रमुख समझाने लगे, खैरा में 8 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को 14 दिन आइसोलेशन में रहना है। अस्पताल जाकर सीटी स्कैन, एक्सरे आदि करा लें। दवाइयाँ बताई जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। बहुत कुछ समझाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे बढ़ गई। मैनावती और अनंती अटारी वाले कमरे में भेज दी गईं। ये कमरा सुबह से आंसुओं का अंबार बना हुआ है। कोरोना की पुष्टि से पहले अम्मा रोते हुए मर्मस्पर्शी आवाज़ में मैनावती को समझा रही थीं। ना रो मैना, धतूरा से जल्दी बुलवाएंगे, कुछ खा लो। धतूरा पहुँचने परछन होने तक अबेर हो जाएगी। परछन के बाद कोहबर होगा, तुमसे खिचड़ी परसवाएंगे। मायके में दौरी में जो चावल और चना दाल भरकर भेजते हैं उसे खिचड़ी कहते हैं। नववधू 2 मुट्ठी खिचड़ी और हैसियत के अनुसार रुपया ससुराल की महिलाओं को देती है। तुम सब रुपया न बूक देना, अर्थात व्यर्थ मत कर देना। सास चतुर होती है, बहू से खूब पैसा निकलवाती है। सास को 200, ननदों को 100, बाकी को 20-20 देना। 10 वाली गड्डी पर्स में रखी है। अम्मा अब तक रोते हुए मैना को बता रही थीं ससुराल वालों से कितना सावधान रहना है। अब आरोप लगाते हुए रोने लगी। कहे थे सिल पर आना जाओ, पे तुम्हें पढ़ाई का व्यसन है, ले आई करो ना। हम कबहू न बीमार भये, अब सीधे करो ना। विदाई भी नहीं हो रही है। विवाह से प्रमुदित हुए घर में आसन्न संकट छा गया।
उपस्थित लोगों के वश में होता तो परिंदों की तरह उड़न छू हो जाते, पर विधाता ने पर नहीं दिए। चरणदास भौचक खड़ी आत्मजाओं से बोले, जनवास जाकर सामान समेटो और निकलो। बाबू पर दीनता तारी है। चरणजू, विदा होने दीजिए। अखबार में पढ़ता हूँ कई बार गलत रिपोर्ट आ जाती है। मैना पूरी तरह निरोग है। चरणदास आत्म केंद्रित बने रहे। अखबार में ही पढ़ता हूँ बिना लक्षण वाले भी संक्रमित पाए गए हैं। बाबू की दीनता बनी रही। मंडवा छोड़कर जाएं। विदा से पहले समधी मंडप में आते हैं, बांसों से बंधी रस्सी की एक गिरह खोलते हैं। इसे मंडवा छोड़ना अर्थात मंडप खोलना कहते हैं। इस समय हास परिहास होता है। पगरैतिन अर्थात जिसकी संतान का विवाह होता है वो पगरैतिन कहलाती है। सहित नातेदार स्त्रियां समधी महासमधी को रंग और अबीर से लाल कर देती हैं। यहाँ संक्रमित पगरैतिन क्षोभ में डूबी हैं। चरणदास मंडप इस तरह खोल रहे हैं जैसे हिसाब निपटा रहे हों। गिरह खोलते हुए बाबू से बोल रहे हैं, शेषमणि जी, परछन जल्दी करा दें। पगरैतिन संक्रमित हैं, उन्हें आराम करने दें। परछन कोई और जनाना करे। विदा हो रही पुत्री जब वाहन में बैठ जाती है, माँ सूप में चावल, नारियल, बताशा, साड़ी रख कर परछन करती है। सूप समधी को सौंपती है। सूप में रखी साड़ी को पहनकर धतूरा में तोषण की अम्मा परछन करेगी। अम्मा के स्थान पर मैनावती की बड़ी ताई ने परछन किया। परछन प्रस्थान का संकेत है। विदाई होती तो मैनावती वाहन में बैठ धतूरा जाती। बारात में आया बूढ़ा नौआ जो वैवाहिक गतिविधि में सर्वे सर्वा की तरह आगे हो रहा था, कंटाहिल अर्थात कानफूड़ आवाज में गाने लगा, अब के गए कब अय्या सिया केवर। बाबू को लगा गा नहीं रहा है, मखौल उड़ा रहा है। बारात चली गई। बाबू का मस्तक लटक गया। पंडाल बेटी की विदा पर इतना वीरान नहीं लगता जितना विदा ना होने पर लग रहा है। बारात के जाते ही नातेदार गमन के लिए उद्धत हो गए। ओखली वाले फूफा अग्रणी बने हुए हैं। खैरा में अब खैर नहीं, लूली अब तक नहीं भूली, अब खैरा न भूलेगा, चलता हूँ। बाबू समझाने लगे, खाना खाकर जाएं। जलेबी भजिया खूब खा लिया है, थोड़ा बिराजिए, बैना बिदाई दे दूँ। शेषमणि, तुम बैना बिदाई क्या दोगे, कीटाणु दे दिए हो। दोपहर तक समस्त नातेदार रफू चक्कर हो गए। आंगन में निस्तब्धता। आइसोलेट हुई अम्मा देख रही हैं, अनाज, पकवान, मिष्ठान, तेल, घी, चीनी, मसाले, उपहार, व्यवहार में आई नई साड़ियाँ, पूरा घर बगरा फैला है। जेठानियाँ आधा सहेजेंगी, आधे से अपना भंडार भरेंगी। नातेदार ने पता नहीं क्या क्या समेट ले गई होंगी। प्रत्येक आयोजन में गुहार पिटती है, मेरी चप्पल चोरी हो गई, मेरे सूटर, मेरा पैसा। बड़ी ताई की बहन की 20 तोले चांदी की करधन चोरी हो चुकी है। सरंजाम निहारती अम्मा मैनावती को इस भाव से देखती हैं जैसे वो जन्म काल से कोरोना पीड़ित रही है। मैनावती ये करे कि क्या करे। धतूरा में पता नहीं क्या खबरें बन रही होंगी। इच्छा हुई तोषण को कॉल कर खबरों का जायजा ले, पर कोरोना सुनते ही उसे खतावार मानकर छिटक कर वो जिस तरह कार में जा बैठा था, उसे कॉल करने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा गया कि कॉल कर कुचल छेम तक नहीं पूछी। लेकिन तोषण का कॉल आया। मैनावती से दुल्हन नहीं, कोरोना का अवतार लगने लगी थी। धतूरा पहुंचकर दूसरे दिन धनपुर गया। सरकारी अस्पताल में जांच कराई, रिपोर्ट नेगेटिव। मृत्यु के भय से बाहर आकर तोषण ने माना मैनावती सुपर स्प्रेडर नहीं, दुल्हन है। कॉल किया, क्या कर रही हो? अब कॉल करने की सुधाई? क्या कर रही हो? तुम्हें गरिया रही हूँ। मैंने भी तुम्हें खूब गरियाया, हिसाब बराबर हो गया। मुझे क्यों गरिया रहे हो? बिना दुल्हन के बारात देकर हम लोगों की बड़ी खिल्ली उड़ी। कोरोना का नाम सुनते ही हमारे सारे नातेदार भाग गए। चारों जीजा जब भी आते 15 दिन से पहले न टलते थे। खैरा से लौटते ही बहनों को खसेल ले गए कि मैं तुम्हारे संपर्क में आया हूँ, मुझे कोरोना हुआ होगा तो उन्हें भी हो जाएगा। मुझे ना बुखार है, ना खांसी, ना सांस लेने में तकलीफ, लेकिन कोरोना का नाम तो जुड़ ही गया। लेकिन तुम्हें सब कोरोना दुल्हन कहने लगे हैं। तुमने आपत्ति नहीं की? खैरा वाली से कोरोना दुल्हन अच्छा है, कुछ स्पेशल लगता है। अब स्पेशल लग रहा है, उस समय तो ऐसे उचट कर भागे थे कि लगता है तलाक की अर्जी लगा दूं।
भागा कि मुझे कोरोना हो जाएगा तो तुम विदाई के पहले ही विधवा हो जाओगी। बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। बुद्धिमान हूँ, तुम्हारा सुहाग सलामत रहे इसलिए मैंने अस्पताल में पूरी जांच कराई, रिपोर्ट नेगेटिव है। तब जाकर मेरी सुध आई। तुम्हारा दीवाना हूँ, जल्दी ही विदा कराने के लिए कूद पड़ूंगा। मुझे धतूरा आने में डर लग रहा है, कोरोना दुल्हन का खिताब पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें बहुत प्रेमी ससुराल मिली है। फरवरी में विदाई हुई। बाबू डरे हुए थे चरणदास समाज को बटोर लाएंगे, पर कोरोना की महिमा ऐसी रही कि मैनावती को विदा कराने सिर्फ चरणदास और तोषण आए। मैनावती धतूरा पहुंची। तोषण की अम्मा परछन करने लगीं। समूह भर उत्सुक स्त्रियों में पता नहीं किसने कहा, कोरोना दुल्हन आ गई। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी कोरोना दुल्हन। कोरोना के ऊपर हास्य रस से भरपूर ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अभी तक कोरोना से संबंधित कहानियाँ दुखद एवं तनावपूर्ण ही आपने सुनी या पढ़ी होंगी, इसलिए उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।